पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास यूहन्ना यहाँ पे लिखता है और संबोधित करता है, हे बालकों। क्या बोलता है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। क्या हो? तुम परमेश्वर के हो। परमेश्वर हमको किस रूप में चाहता है? एक बालकों के रूप में। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो यीशु मसीह बालकों से बहुत प्रेम करता था। हालेलुया, करता था कि नहीं? यीशु मसीह बालकों से प्रेम करता था और यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई कर रहा था तो बहुत से बच्चे यीशु मसीह के पास आते थे। हालेलुया। और परमेश्वर बच्चों को स्वर्ग राज्य का अधिकारी बताता था। हालेलुया। बालकों को स्वर्ग राज्य का अधिकारी बताता था और परमेश्वर जानता था कि एक बालक के जैसा अगर मैं और आप नहीं बनेंगे तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर कहता है, बालकों, तुम परमेश्वर के हो। अगर मैं और आप परमेश्वर के होना चाहते हैं तो हमें एक बालकों के नाई इन अंतिम दिनों में चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बालकों और बच्चों को संसार का सुध बुध नहीं रहता। हालेलुया। वो चंचल होते हैं, कोमल होते हैं, शुद्ध होते हैं उनका हृदय, उनके अंदर कोई कपट नहीं रहता। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में भी हम आपको प्रवेश करना है तो एक बालक जैसा होना है। हालेलुया। क्योंकि योएल नबी की पुस्तक में क्या लिखा, पढ़िए 2 अध्याय उसका 28 पद में क्या लिखा है? देखिए योएल नबी की पुस्तक में उसका 2 अध्याय उसका 28 पद क्या कहता है? देखो, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारी बुढ़िया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। उन बातों के बाद आगे बढ़ो। उन बातों पर मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। बस। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया कि इन अंतिम दिनों में अपनी क्या उड़ेलेगा? आत्मा उड़ेलेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर हमें बताता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। किस पे जय पाई है? किस पे जय पाई है? अगर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उड़ेला है तो हम किससे जय पाए हुए हैं? हमारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है तो हमें किससे जय पाए हुए हैं? दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया। और परमेश्वर का दास यहाँ पे सीधे और साफ शब्दों में बोल रहा है, बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हमारे और आपके अंदर क्या है? क्या है? परमेश्वर का आत्मा। क्या है? परमेश्वर का आत्मा किससे बड़ा है? जो संसार में फिरने वाले दुष्ट आत्माओं से बड़ा है कि नहीं? आप विश्वास करते हैं कि नहीं? है? आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। विश्वास करते हैं कि नहीं? बोलिए ना। विश्वास करते हैं ना? क्या करते हैं विश्वास? क्या करते हैं विश्वास? कि आपके अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। संसार से बड़ा है। परमेश्वर का आत्मा शैतानी आत्मा से बड़ा है। और परमेश्वर का दास यहाँ पे हमको बोल रहा है कि हमने उन पर जय पाई।
परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। उसका 4 अध्याय का 3 पद पढ़ो। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, हाँ? और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्माएं यीशु को नहीं मानती, आप यीशु को मानते हैं? हेलो, आप यीशु को मानते हैं? यहाँ पे लिखा है जो आत्माएं यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। हेलो, सुनिए, जो आत्माएं यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप और मैं यीशु को मानते हैं? आप और मैं यीशु को मानते हैं? तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जोरदार ताली। अब आपको डरना नहीं है। आपने खुद ताली मारा और घोषणा किया हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। एक बात याद रखना, आज संसार में डबल आत्मा लेके चल रहे हैं लोग। हालेलुया, है ना? हम बोल तो देते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन एक और आत्मा को हम लोग बहुत काम करने के लिए देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बड़े बड़े दास बताते हैं डबल आत्माओं से घूम रहे। परमेश्वर का आत्मा भी है और दूसरा आत्मा भी है। हालेलुया। लेकिन हम जय तब तक नहीं पाएंगे जब हम सिंगल में नहीं आएंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे सिंगल नीति से व्यवहार करना चाहता है। दो मुहा को पसंद नहीं करता, दुचितों को पसंद नहीं करता। वैसे कहता है ना, परमेश्वर दुचितों को पसंद नहीं करता। तो दो व्यवहार में चलते हैं, तो दो नाव में चलते हैं, तो दो गाड़ियों में चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उसको नहीं पसंद करता। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है तुम परमेश्वर के हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है और अब तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि अब जो तुम में है उससे बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। हम कंफ्यूजन में नहीं है। कंफ्यूजन में है क्या अभी भी कोई? कंफ्यूजन का स्पिरिट है क्या किसी में? अगर कंफ्यूजन का स्पिरिट लेके आप परमेश्वर के भवन में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। आप परमेश्वर का सिद्ध उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं जान पाओगे। परमेश्वर की सिद्ध क्या बोलना चाहिए, उसके सारे क्या बोलते हैं मार्गों को आप नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं जान पाएंगे। कब? जब हम कंफ्यूजन में रहेंगे। और परमेश्वर हमें कंफ्यूजन से हटाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें कंफ्यूजन से हटाने वाला परमेश्वर है। और वो बोलता है कि तुमने उन पर जय पाई है। हर दिन हमारा युद्ध है। हालेलुया। हर दिन हमारा युद्ध है और हर दिन हम जय पाते हैं। वो शैतान छोड़ेगा नहीं, याद रख लेना। शैतान आपको अंतिम सांस तक नहीं छोड़ेगा, लेकिन जीतना हर दिन आपको है। शैतान अंतिम सांस तक आपको नहीं छोड़ेगा, प्रभु का आत्मा भी अंतिम सांस तक आपको नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 15 से लेकर 15 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है यदि तुम उससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। जो सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। किसका आत्मा? जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। उन लोग ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं। परंतु आगे बढ़ो। ना उसे देखता है ना उसे जानता है। हाँ? तुम उसे जानते हो। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आपको प्रोक्लेम करना है, आपको हमेशा बोलना है, ए पवित्र आत्मा तू मेरे साथ हमेशा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम हमेशा उससे जय पाओगे। हालेलुया। तुम हमेशा उससे जय पाओगे क्योंकि जो तुम्हारी और है उससे बड़ा है। हालेलुया। क्या है? तुम्हारी और है, क्या है? अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो परमेश्वर भी हमारे साथ है। हालेलुया। है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे उदाहरण हैं परमेश्वर की उपस्थिति का। शैतान
के लोगों के सामने परमेश्वर की उपस्थिति, शैतान संख्या में ज्यादा, परमेश्वर का जन अकेला, और परमेश्वर का आत्मा बड़ा है। जय बंधु, हालेलुया। अगर हम दूसरा राजा निकालेंगे, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 16 से 17 पद, दूसरा राजा की पुस्तक 6 अध्याय उसका 16 से 17 पद पढ़िए। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। आपको सब मालूम है, परमेश्वर का दास एलीशा परमेश्वर का ऐसा चुना हुआ भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के ऐसे भयंकर वरदानों से भरा हुआ था कि वो लोगों के मनों की बात को भी जांच लेता था। हालेलुया। सामने खड़े लोगों को नहीं, दूर कोसों कोसों किलोमीटर दूर जो राजा, जो दुश्मन राजा लोग अपने हृदय में और अपने मनों में इस्राएल के विरुद्ध सोचते थे, वो बात भी उसे प्रकाशन से मिल जाता था। हालेलुया। परमेश्वर का इतना उत्तम आत्मा एलीशा के साथ रहता था। हालेलुया। और जब ऐसी बातों को एलीशा इस्राएल के राजा को दुश्मन राजाओं का भेद बताता था, तो वो सब उसके अगेंस्ट हो गए, और एक अरामी राजा ने एलीशा को पकड़ने के लिए पूरा सेना को भेज दिया। हालेलुया। एक एलीशा को पकड़ने के लिए पूरा सेना को। और एलीशा जब सुबह सो के उठा, उसका नौकर जब खिड़की खोला तो एक भयंकर सेना एलीशा और उसके चेहरे को घेर लिया है। हालेलुया। उसका चेहरा डर गया, एलीशा नहीं डरा। हालेलुया। क्योंकि एलीशा को मालूम है जो हमारी ओर है उनके ओर से बड़ा वाला हमारी ओर है। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला मैं मानता हूं परमेश्वर को जो तुम्हारी ओर है वो उनसे तो संसार में बड़ा है, हैं? आज एलीशा को बोलने के लिए मिल गया जो हमारी ओर है उनके ओर से अधिक है। हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने एलीशा ने अपने सेवक गेहजी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु इसका शारीरिक नहीं, इसका आत्मिक आंख खोल, क्योंकि मैं तो उस आत्मिक आंखों से तेरी सेना को देख लिया हूं, ये नहीं देख पा रहा। हालेलुया। तब गेहजी का आत्मिक आंख खुलता है। हालेलुया। और वो अरामी सेना के पीछे पूरे पहाड़ में अग्नि में रथ, घोड़ और परमेश्वर के दूत थे। हालेलुया। और वे वो सेना से अधिक थे। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त एलीशा को ये दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे उस बड़ी सेना से बचाया, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की सेना बड़ा है, परमेश्वर का आत्मा बड़ा है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा में चलाए चलते हैं तो शैतान का कोई भी आत्मा आपके और आपके परिवार के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। ये आपको समझने का जरूरत है। हालेलुया। पहला शमूएल का पुस्तक निकालेंगे, उसका 17 अध्याय उसका 33 से 37 पद पढ़ेंगे। पहला शमूएल का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 33 से 37 पद। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है। हाँ। और वह लड़कपन से योद्धा है। हाँ, डरा दिया उसको। हाँ। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह फलकर एक फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। आगे दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भेड़ बकरियों को चराने वाला, एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है इस्राएल और फलस्तीन पर, बहुत दिन से युद्ध रुका हुआ है। हालेलुया। एक फलस्तीन सेना की तरफ से एक दैत्य जैसा एक सिपाही, इजरायली सेना किसका सेना है? परमेश्वर का सेना उसको ललकार रहा है। हालेलुया। और दाऊद जो जिसके भाई शाऊल के सेना में जॉब करते थे, हालेलुया, है ना, सेना में काम करते थे, उनके लिए खाना लेके आया। क्या लेके आया? हाँ, दाऊद के पिता ने अपने भाइयों के लिए खाना भेजा, और जो खाना लेके उनके भाई लोगों को देने के लिए आया, तो वो खड़ा होकर सुन रहा है, सामने से वो 10 फुट का दैत्य परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है। ए डरपोको, ए चूहो, क्या क्या बोल नहीं रहा होगा। हालेलुया। और दाऊद उसको सुन के आग बबूला हो गया। हालेलुया। और बोलता, मैं इसको खत्म कर दूंगा। सब लोग हंसने लगे दाऊद के ऊपर। हालेलुया। दाऊद चरवाहा का ड्रेस पहना, छोटा बच्चा 15-16 साल का, आगे बोलता है उसको जो लड़कपन से योद्धा है। हालेलुया। जब उसका बात चर्चा होने लगा तो शाऊल के कान में पहुंचा। शाऊल बोला, बुला उसको। शाऊल जो गोलियत जैसे बहुत सारे लोगों को मारा था, हालेलुया, आज खड़ा नहीं हो पा रहा गोलियत के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से चला गया था। शाऊल ने उससे बड़े-बड़े गोलियत को मारा है, गोलियत जैसे लोगों को, लेकिन आज उसके अंदर वो हिवार, वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा को उसके ऊपर से उठा के किसके ऊपर डाल दिया, वो आ गया उसके सामने। हालेलुया। और दाऊद को देखता है, तू गोलियत को मारेगा, तो बचपन से योद्धा है, क्या-क्या बात बोल के डराया होगा। दाऊद नहीं डरा। हालेलुया। दाऊद बोला, मैं क्या-क्या किया हूं सुन ले, भालू को मारा हूं, शेर को मारा हूं, वो क्या है मेरे सामने, सब बताया उसको। तो शाऊल बोलता है लास्ट में, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। कौन तेरे साथ रहे? यहोवा तेरे साथ रहे। उसका 45 पद पढ़ेंगे। दाऊद गया लड़ने के लिए गोलियत के सामने। क्या बोलता है? दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद गोलियत से बोलता है, हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आ हाँ, तू तलवार भाला सांग क्या-क्या लेके मेरे पास आ गया। हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का नाम लेके तेरे पास में आता हूँ। हालेलुया। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। गोलियत यहाँ बड़ा तलवार ढाल ये क्या-क्या लेके उसको मारने के लिए आ रहा है। किसको? दाऊद को। और दाऊद एक छोटा गुलेल, एक पत्थर लेके गडरिया ड्रेस में उसके पास जा रहा है। शाऊल ने उसे पूरा वस्त्र पहनाया, वो चल भी नहीं पाया, बोलता मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के साथ जा रहा हूँ। परमेश्वर का क्या है मेरे ऊपर? परमेश्वर का क्या है? जब शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, उस दिन से वचन बताता है, तब से परमेश्वर का आत्मा बल से दाऊद के ऊपर उतरता था। हालेलुया। और दाऊद परमेश्वर की आत्मा के साथ, हालेलुया, जा रहा है उस फलिस्ती से लड़ने के लिए। गोफन और कुछ पत्थरों को लेके, गोफन में पत्थर रखा, एक ही पत्थर मारा जाके, इधर उसका शरीर पूरा ढका हुआ था। अगर आप पुराने सेना को देखेंगे ना, सेना का पुराने जब रोमी सेना लोग को देखेंगे या फलिस्ती सेना लोग को देखेंगे, उनका ये भाग बस खुला रहता था। हालेलुया। उनका मुंह को भी उन लोगों को कर देता था, क्योंकि मुंह में भी तलवार मार सकते थे। पूरा शरीर लोहा का कवच से बंधा रहता था और केवल ये पार्ट खुला था। हालेलुया। गोलियत का ये पार्ट खुला था। दाऊद को नहीं मालूम था कि वो डायरेक्ट जाके वहां लगेगा। हालेलुया। लेकिन दाऊद के साथ जो जा रहा था, दाऊद के साथ जो चल रहा था, उसने उस खाली स्थान को देख लिया और वही खाली स्थान में जाके वो पत्थर गोलियत को टूटने लगा। और इतिहास और जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, उन्होंने खोज किया और बीते सालों में गोलियत का वो मूर्ति इस्राएल में मिला और वो पत्थर वहीं पे लगा था। हालेलुया। इतना बड़ा मुंडी मिला और वो पत्थर वहां पे लगा हुआ था। हालेलुया। सब कुछ गल गया, लेकिन पत्थर जो परमेश्वर ने मारा था वो निकला नहीं। हालेलुया। क्योंकि मार परमेश्वर का है। हालेलुया। दाऊद का जो निशाना था उसको मैं परफेक्ट नहीं बोल सकता, है ना, लेकिन परमेश्वर जो उसके साथ था उसने वो जगह को देख लिया। हालेलुया। दाऊद भी एक चतुर शिकारी था। हालेलुया,
है ना, वो उसको किसको भी मारता था वो कंफर्म मरता था। लेकिन आज दाऊद परमेश्वर की आत्मा के साथ जब जा रहा है, हालेलुया, तो डबल स्ट्रेंथ में, हालेलुया, और वो छोटा छेद को भी खोल दिया, हालेलुया। और वो पत्थर जो भूमि खोदने वाले आर्कियोलॉजिस्ट लोग रहता है, उन जब खोदे तो एक बड़ा मुंडी मिला और वो गोलियत का मुंडी था और वो पत्थर यहाँ पर लगा हुआ था, हालेलुया। जाओ खोज लो, मिल जाएगा। गोलियत हेड फाउंड करके मारो गूगल में, आ जाएगा वाला चित्र और वो पत्थर को दिखाएगा, हालेलुया, जो दाऊद ने मारा था, हालेलुया। दाऊद चले गया, दाऊद मिट्टी में मिल गया, दाऊद सड़ गया, लेकिन वो पत्थर मिट्टी में नहीं मिला, क्योंकि वो पत्थर परमेश्वर की तरफ से मारा गया था, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के साथ गया, हालेलुया। और वो क्या क्या लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है, लेकिन दाऊद कुछ लेके नहीं गया, परमेश्वर को लेके गया। यूहन्ना बोलता है, मेरे बालकों तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है, हालेलुया। एलिया भी जब आप देखते हैं पहला राजा का 18 अध्याय निकालने का जरूरत मैं बता रहा हूं, एलिया खुद अपने मुख से बोलता है, मैं अकेला परमेश्वर का दास बच गया हूं और सारे बाल और अशेरा के नबी लोग हैं। 850 नबी लोगों को एलिया ने ललकारा, बोला करमेल पर्वत पे सबको इकट्ठा करो, अहाब राजा को बोला। 850 बाल और अशेरा का नबी, और एक साइड एलिया और इस साइड 850 बाल के नबी लोग, उनको पहला चांस दिया, हालेलुया, क्योंकि तुम बहुत हो, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ना, हैं, चाहे संसार में कितना भी संख्या हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं हूं तो तुम बड़े हो, हालेलुया। एलिया ने उन्हें मौका दिया, सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते रहे, जिनको पुकारते थे कोई आवाज नहीं दिया। एलिया ने बोला, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तेरा दास, मैं जानता हूँ कि सच्चा जीवित परमेश्वर। आज इन लोग भी जान पाए कि इस्राएल में केवल तू ही परमेश्वर है, तो इसका चिन्ह दिखा, हालेलुया। परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाकर एलिया का तैयार किया हुआ उस मेढ़ को पूरी रीति से फूंक दिया और सारी प्रजा चिल्ला उठी, ये एलिया का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। अकेला एलिया, 850 शैतान के पुजारी लोग एलिया के सामने खड़े नहीं हो सके। क्यों? एलिया के अंदर वो आत्मा था जो उन आत्माओं से बढ़कर था, हालेलुया। एलिया के अंदर वो आत्मा था, वो उन आत्माओं से बढ़कर था, जो एलिया के अंदर जीवित परमेश्वर का आत्मा था, हालेलुया। और वही जीवित परमेश्वर ने एलिया को जीवित अपने साथ उठा लिया, हालेलुया। परमेश्वर का कई जगह वचन में बताया, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, हालेलुया। यहाँ लोग अपना बल बनाते हैं, जिम जाके ये जाके कि हम बलशाली बन जाए, लेकिन परमेश्वर का दास शाऊल को, पौलुस को जब परमेश्वर के बड़े दास दिनकर ने तीसरे स्वर्ग में देखा तो बोलता है मच्छर जैसा है पौलुस, है कैसा है? मच्छर जैसा है पौलुस, पतला दुबला। तो परमेश्वर के जन को संसार में जाके बल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का बल जो मिलता है ना, वो मच्छर लोगों को वो बड़े बॉडी बिल्डर से भी बड़ा खड़ा कर देता, हालेलुया। शिमशोन के बारे में जानते हैं, वो मच्छर जैसा नहीं था, अच्छा बलशाली था शिमशोन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का आत्मा जब बल से शिमशोन के ऊपर उतरा तो उसने एक सूखी हड्डी से, हालेलुया, एक सूखी हड्डी से 1000 फलिस्ती को मार दिया। मालूम है आपको? मैं जान ही रहा हूं उस जगह में एक गधे का जबड़ा उसे मिला, ऐसा जबड़ा, उससे 1000 फलिस्ती को मार दिया है। और वो रुका नहीं, क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरा और उसने उस गधे की जबड़े को लेके 1000 फलिस्ती को मार दिया। मतलब शिमशोन जब मारना चालू किया वो हजारों फलिस्ती को मार के रुका, हालेलुया। जैसे स्टेनगन चलाता ना आप लोग,
युद्ध में स्टेनगन चलाकर मारने के लिए सब बड़ करके सब लोग गिर मरता है। वैसे ही शिमशोन के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा था, हालेलुया। ये ताकत है परमेश्वर की आत्मा के ऊपर, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के ऊपर क्या ताकत है आप जान रहे हैं वचनों में, जब आप वचन में पढ़ते हैं तो वही परमेश्वर का आत्मा आज भी आपके और मेरे साथ मौजूद है, लेकिन वो काम करता उसी बल से है जैसे आप हैं, हालेलुया। हमारी परमेश्वर के साथ, हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता, हमारा परमेश्वर के साथ जो गहराई जो है उसी हिसाब से उतरेगा, हालेलुया। ये हमारे और आपके ऊपर है परमेश्वर की आत्मा को कैसे रिसीव करना है, क्योंकि यूहन्ना ने स्पष्ट बता दिया तुम परमेश्वर के हो, अगर हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, हालेलुया। और जो शिमशोन के साथ किया, साउल के साथ काम किया, दाऊद के साथ काम किया, पतरस के साथ काम किया, पौलुस के साथ काम किया, हमारे साथ भी काम करेगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में बोला है वो स्वार्थी परमेश्वर नहीं है, इसलिए आज परमेश्वर के हजारों दास है जो वही काम कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने किया था। और यीशु मसीह बोला मेरे से बढ़कर करेंगे, हालेलुया, मेरे से बढ़कर करेंगे। पौलुस और पतरस में जो आत्मा था ना, बस कपड़ा को छुआ के ले जाके बीमारों के ऊपर, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों के ऊपर डालते थे, बस दौड़ के भागने लग जाते थे सब लोग, हालेलुया। क्या काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा, बोलो परमेश्वर का आत्मा। यूहन्ना बोलता है ये जल का बपतिस्मा से कुछ नहीं होने वाला, हालेलुया। बल से बोल दिया यूहन्ना, सब आके पाप क्षमा करके तो ले लेना। आज कितने लोग यहाँ पे भी पाप क्षमा करके भाग गए, है ना? पाप क्षमा का बपतिस्मा ले लिया बस। प्रभु का आत्मा जब यूहन्ना के ऊपर बल से उतरा, उसने बोला हालेलुया, मैं तो तुम्हें केवल जल से मन फिराव का, किसका? मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। मेरे बाद एक आने वाला है, हालेलुया, मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे श्रेष्ठ है, हालेलुया, मुझसे बड़ा है। जो तुम में है वो उससे, जो संसार में है उससे बड़ा है, हालेलुया। यूहन्ना ने बोला वो मुझसे बड़ा है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? यीशु का आत्मा, हालेलुया। वही है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, हालेलुया। हमको और आपको पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा चाहिए। मत सजा सजाया टंकी में घुस के डूब के ऊपर निकल के वाला बपतिस्मा के बारे में नहीं बोल रहा, हालेलुया। वो तो एक विधि है, हालेलुया, वो तो एक विधि है। वो विधि के साथ कुछ चीज जुड़ा है, वो मिलना जरूरी है, हालेलुया। कितने लोगों को इंस्टेंट बपतिस्मा में वाला चीज मिल जाता है, वो आग, वो पवित्र आत्मा की हजूरी उस पानी में जाते ही बाहर आते ही लोगों को मिलता है। हमने देखा है वीडियो में, लोग ठहर नहीं पाते क्योंकि सच्चाई बताया है, हालेलुया। मन फिराव तो उन लोग कर लिया, लेकिन उसके बाद अपने मन को तैयार किया, हालेलुया, कि उस पवित्र आत्मा और आग को भी अपने जीवन में स्थान दे। पवित्र आत्मा और आग को भी अपने जीवन में स्थान दे। और अंतिम दिनों में केवल पवित्र आत्मा और आग से चलने वाले लोग ही बचाए जाएंगे, बाकी सब गिर जाएंगे, बाकी सब गिर जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया, बुलाए तो बहुत है, चुने थोड़े, हालेलुया। वो चुने बनना है हम लोगों को। बुलाए बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है बड़े बड़े मीटिंग्स में, लेकिन उसमें भी यीशु मसीह का जो स्पेक्टेकल्स है उसमें वो देख लेता है चुने लोगों को, हालेलुया। लाख का तो भीड़ है, लेकिन इसमें तो केवल 500 लोग ही दिख रहा है, हालेलुया, है। और बाकी लोग तो सेल्फी लेने के लिए आया, फास्टर का फोटो खींचने के लिए आया, कि ये करने के लिए आया, कि वो करने के लिए आया, हालेलुया। आजकल इससे में ये ज्यादा हो रहा है। 100 जन करिश्मा को तो 10 लोग आत्मा से आराधना करने के लिए आए हैं, 90 लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हालेलुया, क्या कर रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या उछल रहा है, क्या कर रहा है, हालेलुया, है। परमेश्वर आत्मा है, बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। और वो ऐसे आराधकों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, अपनी सेवकाई को कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा घटना, मैं जब वचन से पढ़ता था मुझे एक घटना लास्ट में याद आया। हालेलुया। जब वो निकालने की जरूरत मैं बता रहा हूँ, जब गेरसेनियों नाम के एक नगर में यीशु मसीह गया और वचन में लिखा है वहां एक मनुष्य था। हालेलुया। कौन था? वहां एक अच्छा मनुष्य, लेकिन अब सेना उसके अंदर है। क्या है? हजारों हजारों दुष्ट आत्मा उसके अंदर है और वो अपने परिवार से अलग होके गांव से उसे निकाल दिया। अब वो कहां रहता था? कब्रों में रहता था। कहां रहता था? कब्रों में रहता था। और उसे सांकलों भेड़ियों से भी बांधते थे तो वो तोड़ देता था, क्योंकि उसके अंदर सिंगल नहीं था। हालेलुया। क्या था? सेना। यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? वो बोलता मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। हालेलुया। कौन है? सेना है और हम बहुत है। बहुत है मतलब हजारों। एक मनुष्य के अंदर हजारों दुष्ट आत्मा। आज भी कोई दुष्ट आत्मा जब प्रकट होता है तो पूछते हैं कितने हैं? हम भी पूछते कितने हैं? मतलब करोड़ों है। एक आदमी के अंदर करोड़ों दुष्ट आत्मा, सोच लो। है? 1 किलो दूध नहीं पी सकता। हालेलुया। 1 किलो दूध पी सकता क्या? गैस हो जाएगा आप लोगों को। और करोड़ों दुष्ट आत्मा किसी के अंदर समाया हुआ है, लेकिन वो करोड़ों दुष्ट आत्मा उस आत्मा के सामने कुछ नहीं है जो यीशु की आत्मा है। दुनिया का वो दुष्ट आत्मा से कभी जान लिया था सामने कौन है। हालेलुया। और वो यीशु के चरणों में गिर गया। हालेलुया। मैं जानता हूं तू परमेश्वर का जन है, और उससे क्षमा मांगने लगा और उससे विनती करने लगा मुझे निकालना है तो वो झुंड में निकाल दे। हालेलुया। और बोलते 2000 के ऊपर सूअर लोग था और वो दुष्ट आत्मा उस सूअर के अंदर से ले गया। हालेलुया। यीशु सिंगल परमेश्वर की आत्मा के पास खड़ा हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के साथ खड़ा है और यहाँ हजारों दुष्ट आत्मा है यीशु के पास से भाग गया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का जन परमेश्वर की आत्मा के साथ जब खड़ा रहता है, सामने करोड़ों हो अरबों आत्मा हो, परमेश्वर की आत्मा के जन के सामने जो खड़ा रहेगा वो खड़ा नहीं रह पाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। अगर दोनों आत्मा एक ही है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हालेलुया। है ना? सामने वाला का आत्मा भी वही है और निकालने वाला का आत्मा भी वही है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। तो दोनों बहुत देर तक खेलते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन एक कमान यीशु मसीह बोला निकल। हालेलुया। यीशु मसीह को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था, यीशु मसीह को सिर्फ बोलना पड़ता था। हालेलुया। है ना? आज हमको बहुत सारे लोगों को बहुत प्रेशर करना पड़ता। हालेलुया। बहुत बल लगाना पड़ता। यीशु मसीह पर बल लगाना पड़ता तो खुद कर देता है। हालेलुया। और हम उसके आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को ज्यादा एकदम बल लगाने की जरूरत नहीं, चल निकल ऐसे बोला था, आउट इन द नेम ऑफ परमेश्वर का कई बड़े बड़े दास से आउट इन द नेम ऑफ जीसस बोले तब निकल जाता। हालेलुया। इसको समय लगता है लेकिन निकलता है। हालेलुया। निकलता है जब उसकी आत्मा के साथ चलेगा तो। हालेलुया। अगर उसकी आत्मा के साथ नहीं चलेगा तो सामने वाला भी पहचान लेगा कौन सा आत्मा से बात कर रहा है। बोलते मैं तो पकड़ को जानता हूँ, शाऊल को जानता हूँ, यीशु को भी जानता हूँ, तू कौन है? हालेलुया। हालत खराब। हालेलुया। इसलिए हमें अगर संसार के दुष्ट आत्माओं से डील करना है तो यीशु का आत्मा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही अशुद्ध आत्मा से डील करेगा। पवित्र आत्मा ही अशुद्ध आत्मा से डील करके उसको निकालेगा। और जहां पवित्रता नहीं है वहां पे अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। जहां पवित्रता नहीं है वहीं पे क्या है? अशुद्ध आत्माओं का डेरा। हम जरूर, अरे मैं यहाँ पे तो आधा घंटा 45 मिनट बोलता हूँ, उसमें आप सब लोग को झामी आ जाता है, नींद आने लग जाता है, लेकिन ये सब बातें आप लोगों को जानने का बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो आत्माओं का है। हालेलुया। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो आत्माओं का है, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। दो आत्मा का ये संसार है, और जिसके अंदर पवित्रता ही नहीं है दुष्ट आत्मा वास करेगा, और जिसके अंदर पवित्रता ही है दुष्ट आत्मा कोसों दूर रहेगा उससे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जन बोलता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, हे मेरे लोगों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पे जय पाई है। हालेलुया। जो संसार में घूम रहा है। हालेलुया।
संसार के लोगों के साथ घूम रहा है जो यीशु को नहीं पहचानते, यीशु की सच्चाई को नहीं पहचानते, वो उनके ऊपर कब्जा किया जाता है। हालेलुया। लेकिन जब वो जिस दिन यीशु को जान लेते हैं वो कब्जा छूटने लगता है। हालेलुया। नहूम का 2 में लिखा है ना, क्या लिखा है नहूम का 2 में है? नहूम की पुस्तक उसका 2 अध्याय तो वचन लिखा है ना, परमेश्वर हमारे बंधनों को, हमारे बोझों को, चाहे वो सब प्रकार से सामर्थी और बहुत भी हो, चाहे वो सब प्रकार से सामर्थी और बहुत भी हो, तो भी वो पूरी रीति से काटे जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे। हाँ, मैंने तुझे दुख दिया है परंतु अब फिर मैं दूंगा, क्योंकि अब उसके जुआ को तेरे गर्दन से, हाँ, आगे पर से उठाऊंगा, काट डालूंगा, फाड़ डालूंगा। परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से वादा करता है, उसका बोझ, उसका जुआ को काटने फाड़ने का शक्ति मेरे पास में। हालेलुया। इसलिए हम सबको जानने का जरूरत है कि दुष्ट आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन उस दुष्ट आत्मा के ऊपर कार्य करता है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसलिए आप और मैं आज दृढ़ निश्चय है कि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चलेंगे और दुष्ट की सारी योजनाओं को विफल करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुमने उन पर जय पाई है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ है तो हम जयवंत हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले, परमेश्वर की महिमा हो।